आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इसी को लेकर द पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ICAT कन्वेंशन सेंटर मानेसर गुरुग्राम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था, क्या EV सेक्टर भारत का अगला ग्रोथ इंजन हो सकता है? तो देखते हैं एक रिपोर्ट। अकरम हक है और मैं द पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डायरेक्टर जनरल हूँ। और पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री और ICAT के साथ मिलके हम सीरीज़ ऑफ इस तरह से EV वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य है वो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे देश की वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, यानी क्लीन ट्रांसपोर्ट की जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी के और पूरे देश के, कि किस तरह से हम पोल्यूशन को कम करें और एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बनाएं एक तरह, और दूसरी तरह हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मूवमेंट शुरू किया है, ये उसी का एक पार्ट है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम तमाम जो स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे इंडस्ट्री के लोग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लोग, स्किल जो सिखाते हैं बच्चों को, स्किलिंग डिपार्टमेंट्स को, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी सर्विस सेंटर्स होते हैं, पूरे ऑटोमोबाइल यानी इसके फेटर्निटी को हम बुला के उनको एडुकेट करते हैं, उनके बीच नेटवर्किंग कराते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के साथ हम बिजनेस भी कर सकते हैं, एक अच्छा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और आने वाले एक डिकेड में, यानी 10 साल या 20 साल के अंदर भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब और ग्लोबल चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट था आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम, क्योंकि आज एक वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ है, तो इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिया चीफ हैं उनको बुलाए थे। उनके साथ हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेके GIZ जो हैं से लेके हमारे नीति आयोग जो हमारे देश की नीतियों पे काम करती हैं, उसके बाद दिल्ली सरकार के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हैं उनको, फिर कुछ बड़े इंडस्ट्री लीडर जैसे ओमेगा सेकी जैसे बड़ी कंपनी, उनके मालिक से लेके ई-वेज, फिर ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है उनको बुलाए थे, ताकि इंडस्ट्री उनका क्या व्यू है, उनका क्या सोच है, एकेडमिया इनका क्या थिंकिंग है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, और सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये इनका क्या व्यू है, इनका क्या एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के आपस में से शेयर करना, और जो अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस या सुझाव जो हैं इनके, वो सारे सुझाव को इकट्ठा करके हम सरकार को, केंद्रीय सरकार को देंगे। और एक बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाने में, अगर, क्योंकि एक देश जब इस तरह से नए सेक्टर पे आते हैं तो बहुत सारे सुझाव की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे नए चीज़ आती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन तमाम सजेशंस को, सुझाव को इकट्ठा करते हैं और सरकार को देते हैं, और फिर अच्छे आगे जो आने वाले पॉलिसी में, जो आने वाले पॉलिसी हैं उस पर ये सारे सुझाव को जोड़ के बेहतर पॉलिसी बनाना है। और उसके बाद ये जो पॉलिसी बनती भी है, उस पॉलिसी को किस तरह से और बेहतर इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो फेम हो, चाहे वो PLI स्कीम ऑटो के हों या SEC के हों, बैटरी के हों, ये तमाम पॉलिसी को किस तरह से, जो पॉलिसी बन रही है इसकी अवेयरनेस करना है और इसके फिर बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें, ये तमाम चीज़ों पे ये बातचीत रही पूरे। 3 चीज़ें कहीं, एंड आउट ऑफ दिस आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ICAT करता है वो दे आर अराउंड दी सेफ्टी पार्ट ऑफ इट, because we are more concerned on safety. So we are having lots of regulations to test the vehicles before they are launched and before they are brought to the public through ICAT and its safety part of it. And we are a third party kind of a thing, so we are not connected with any of the industry or OEMs or any startups. So that's number one. Number two, analysis with the user. That's a area where it is, India का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसमें इट इज़ बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। अगर मशीन अच्छी नहीं है तो कस्टमर को फ्रीडम है कि ना खरीदे, और अगर मशीन बहुत अच्छी है तो कस्टमर को फ्रीडम है कि वो खरीदे। सो अंटिल लेस इट इज़ अनसेफ, द मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो जिसको जो खरीदना है वो खरीद सकता है।
नितिन नारंग है। आज मैं इधर आईकैट में ईवी की एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आया, जहां पे आज इस कंट्री में जो हमारी ईवी की लहर चल रही है वो अनस्टॉपेबल है। और इस शहर दिल्ली शहर में जो कहते हैं जो कभी स्लिप नहीं करती, यहाँ पे और कितने व्हीकल लगेंगे, बहुत सारे। और इस कंट्री में दिल्ली की लीडरशिप और इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत आगे है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स, बैटरी, इकोसिस्टम बिल्डिंग पूरे स्टेट में हो रही है और पूरे नेशन में। आप इस साल में आपने देखा होगा, इसमें इंडिया में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। आप ये देखेंगे 1 मिलियन ईवीज ऑलरेडी लग चुके हैं और मैं देखूंगा कि नेक्स्ट 5 सालों में इस पूरी सिटी और इस पूरे देश में इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की ही जीत हो। थैंक यू वेरी मच। Charging infrastructure to me would probably the most important aspect when you're looking at scaling up electric vehicles. And I think the charging infrastructure story, we'll have to break it into 2 parts. One is for the private vehicles and the other is for the commercial vehicles. Now for the private vehicle category, the bulk of the charging will happen at home or office. And while it's easy to say it will happen, but it's very, very difficult. Barring Delhi, I live in Gurgaon, I have an electric car. I've been pleading with my RWA for 9 months to give me a 15 ampere socket at my parking. And they are not giving. Why? अगर आग लग गई तो क्या करेंगे? Who will read the meter? Where will I draw the wire? So much so that one of my friends has dropped a wire from 22nd floor to charge a car on the ground. Is that we want? Absolutely. So I think we also have to create some regulatory chain, build bylaws which mandate these housing societies to provide charging at parking locations. And I think that's one big important piece. एक बार गाड़ी में आग लग जाती है तो उसको एनालाइज करना कि कहाँ से आग शुरू हुई होगी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स ने इस पे काम किया है, बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जिस पे ये काम हुआ है और इसके आधार पर नए नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे सुना हो तो मैंने यही कहा था कि जब एक डीजल या पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए उसकी कूलिंग में प्रॉब्लम आई, जो मैंने उदाहरण दिया था वो यही था कि मान लीजिए वो गर्म हो जाता है और जैसा सर ने बताया कि वो पानी डालने जाता है और पानी नहीं डाल पाता है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं इस तरह का। लेकिन एक माइंडसेट है कि अगर गर्म हो भी जाएगा तो कम से कम आग नहीं लगेगी। आईसी इंजन का ये माइंडसेट है। कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इतना नहीं होगा जितना हम ईवी में सोच रहे हैं या देख रहे हैं। तो ईवी में जो अनसेफ सिचुएशंस हैं वो थोड़ी कंपैरेटिव टू आईसी थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी और इस पे सभी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए आपने सब्जेक्ट देखा होगा थर्मल मैनेजमेंट ऑफ ईवी। ईवी की बात हो चुकी, अब हम थर्मल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक विषय ऐसा है जिस पे सबको चर्चा करनी आवश्यक है इस वक्त। क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।